नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर मेरठ से है, जहां स्कूल की जमीन पर कब्जे का मामला सामने आया है। दबंगों ने 50 साल से स्कूल की जमीन पर कर रखा है कब्जा। तो कमेटी बनाकर फर्जी तरीके से स्कूल की जमीन पर कृषि की जा रही है। तो 33 बीघा बेशकीमती जमीन पर कसेगा प्रशासन का शिकंजा। तहसीलदार सदर ने बताया जल्द होगी कुर्की की कार्रवाई। स्कूल की बेशकीमती जमीन पर दबंग कर रहे गन्ने की खेती। प्रधान पति की शिकायत के बाद पुलिस प्रशासन का एक्शन। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती में हुई कार्रवाई करने पहुंचे अधिकारी। 5 करोड़ से ज्यादा की जमीन पर दबंगों का कब्जा। तो स्कूल की जमीन पर किस तरह से दबंगों का ये कब्जा देखने को मिला है। 5 करोड़ से ज्यादा की जमीन पर ये दबंगों का कब्जा है। तो स्कूल की जमीन पर ये कब्जे का मामला सामने आया। अतुल शर्मा संवाददाता मेरठ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि स्कूल की जमीन है जिसपे दबंगों का कब्जा है और लंबे वक्त से ये कब्जा है, जिसके बाद अब प्रशासन जागा और इस पर कार्रवाई शुरू हुई है। देखिए ऋतु, सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद कहीं ना कहीं गरीब तबके के लोग वो उजागर अपना समस्या कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए जो पहले जो गरीब तबके के लोग कहीं ना कहीं बाहर नहीं निकल पाते थे, न्याय की गुहार नहीं लगा पाते थे, आज वो लोग बाहर निकल करके न्याय की गुहार लगा रहे हैं। प्रधानपति ने शिकायत की थी, लगातार देखा जाए 1 साल से शिकायत चल रही थी, जिसके बाद एक कमेटी गठित होती है, उसके बाद उस जमीन की पैमाइश होती है। आज उस जमीन की पैमाइश हुई है, कमेटी ने जाकर के वहां जांच की है और वहां देखा जाए तो जिस तरह से 50 साल से जो दबंग है वो एक कमेटी बना करके और उस स्कूल की जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, वहां पर ईख की फसल लगाए हुए हैं। लगातार देखा जाए तो बेशकीमती जमीन है। देखिए कई अगर बात की जाए 20 लाख रुपए बीघा से ज्यादा की जमीन है जिस पर दबंगों का कब्जा है। 50 साल से लगातार उस जमीन को बो रहे हैं, उसमें जो फसल है उसका पूरा मुनाफा उठा रहे हैं। उसके बाद देखा जाए तो प्रधानपति शिकायत करता है जिला अधिकारी से, जिला अधिकारी एसडीएम सदर को निर्देश देते हैं, उसमें एक जांच कमेटी बनती है, जांच कमेटी उसमें जांच करती है और देखती है कि जिस तरह से स्कूल के नाम पर वहां पर बिल्डिंग बनी हुई है और 12 साल से वो स्कूल बंद है, उसका कोई वहां पर अगर दस्तावेजों की बात की जाए, बीएसए अधिकारियों की बात की जाए, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मालूम तक नहीं है कि 12 साल पहले वो स्कूल चलता था। लेकिन आज की बात की जाए तो दबंग उस पर अपना कब्जा जमाए हुए। लगातार देखा जाए तो गन्ने की फसल उस जमीन पर है और उसी के साथ साथ देखा जाए तो फिलहाल प्रशासन की कार्रवाई का दौर शुरू हो चुका है। मेरठ की अगर बात की जाए तो बेशकीमती जमीनों पर सदर तहसीलदार की बात की जाए या फिर उपजिला अधिकारी की बात की जाए, वो कार्रवाई करते हुए नजर आ रहा है। ये नगला सेगू का मामला है जहां पर जो जमीन है उस पर बेशकीमती जमीन पर जो दबंग है उनका कब्जा था। प्रशासन जल्दी कुर्की की कार्रवाई करेगा। बिल्कुल अतुल, देखिए ये बेशकीमती जमीन बताई जा रही है जहां पर ये स्कूल की जमीन है। स्कूल बनने की जरूरत थी और देखिए किस तरह से दबंग लगातार इतने सालों से इस जमीन पर कब्जा किया हुआ था। कहीं ना कहीं जो सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कहते आए हैं कि लगातार अपराधियों पर और इस तरह के दबंगों पर शिकंजा कसा जा रहा है और वही कार्रवाई देखने को भी मिल रही है। इसके साथ ही साथ इस शिकंजे में और कौन कौन लोग शामिल हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि जिस तरह से दबंग इतने साल से 50 साल से ज्यादा का वक्त है जब से इस पर कब्जा है, क्या उन पर भी कार्रवाई की जा रही है? देखिए ऋतु, और सरकार के मंत्री विधायकों के संरक्षण में इस तरह से दबंग जमीनों पर कब्जा करते थे, लेकिन उसी के साथ साथ देखा जाए आज भाजपा सरकार है, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार है। योगी जी का साफ तौर पर कहना है हर एक अधिकारी के लिए कि जिस तरह से जो माफिया है उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। जो जमीन है, अवैध कब्जे हैं, सरकारी जमीन हो, एमडीए की जमीन हो, एलएमसी की जमीन हो, जिन पर अवैध कब्जा है सभी को कब्जा मुक्त कराकर वहां पर सरकारी अस्पताल बनाए जाए, तालाब बनाए जाए। गांव की जमीन है तो उस पर कहीं ना कहीं छात्रों के लिए स्कूल और फील्ड की व्यवस्था की जाए और कहीं ना कहीं कंप्यूटर लैब बनाई जाए। तो उसी को लेकर के अगर मेरठ की बात की जाए तो ये 33 बीघा बेशकीमती जमीन पर प्रशासन का कुर्की का शिकंजा जल्द ही कसा जाना है। और उसी के साथ साथ देखा जाए तो और सरकारों में जो मंत्री विधायक ऐसे दबंगों को संरक्षण दिया करते थे, आज की बात की जाए, उत्तर प्रदेश सरकार की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इन दबंगों को धराशायी करने के लिए प्रशासन कार्रवाई करता है। प्रशासनिक टीम गठित होकर के इन पर शिकंजा कसा जाता है। मेरठ की बात की जाए तो सदर तहसील जो जिला अधिकारी हैं ओजस्वी राज, उन्होंने अभी तक 800 बीघा को लगभग 10,000 करोड़ की जमीन को कब्जा मुक्त करवाया है, राजस्व के खाते में वहां पर कार्रवाई की है। तो उसी को लेकर के कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज भी जिस तरह से बेशकीमती 33 बीघा जमीन की पैमाइश हुई है उस पर जल्दी कुर्की की कार्रवाई देखने को मिलेगी। ठीक है अतुल, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए।
स्कूल की ज़मीन पर कब्जा मुक्त कराने के लिए भारी पुलिस फोर्स और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे थे, लेकिन फिलहाल प्रशासनिक अधिकारी ने पैमाइश करने के बाद ज़मीन पर अब कुर्की की कार्रवाई करने की बात कही है। फिलहाल हमारे साथ तहसीलदार हैं, सदर तहसीलदार हैं। सर, क्या नाम है आपका और क्या कार्रवाई की जा रही है? सतीश कुमार हमारा नाम है जो है। और इस समय जो है स्कूल की ज़मीन पर वर्तमान में गन्ने की फसल बोई हुई है, जिसके संबंध में पैमाइश करा ली गई है। जो भी फसल स्कूल की ज़मीन पर है उसको रिपोर्ट प्रस्तुत श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में 145 के अंदर कुर्की की कार्रवाई करी जाएगी। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकारी ज़मीन, स्कूल की ज़मीन पर कब्जा करना, उसके बाद फसल बोना, उसको लेकर के क्या कार्रवाई की जाएगी? उसके संबंध में उपजिलाधिकारी महोदय अपने स्तर से न्यायालय में जो भी है उनका जुर्माना होगा, जो भी इस तरह की कार्रवाई होगी वो उनके स्तर से करी जाएगी। जो स्कूल है सर, कब से बंद पड़ा हुआ है, कितना पुराना स्कूल है, इसके बारे में बताइए। अभी लोगों द्वारा बातचीत करेगी तो कोरोना काल से ही वर्तमान में ये स्कूल बंद है। अभी वर्तमान में कोई स्कूल में कोई शिक्षा अध्ययन संबंधी कोई कार्य नहीं हो रहा है। कितनी बीघा ज़मीन है जिस पर कुर्की की कार्रवाई आने वाले भविष्य में होने वाली है? लगभग 9000 स्क्वायर मीटर ज़मीन जो है ग्राम नगला सेकू की है, और 2530 स्क्वायर मीटर जो भी ज़मीन है उसका ग्राम नगला इचौली की है, जो स्कूल के नाम से राय सौलेखों में दर्ज है। ग्राम प्रधान की शिकायत के बाद जो ये ज़मीन है, मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये स्कूल है, बंद पड़ा हुआ है, काफ़ी लंबे समय से ये स्कूल बंद है, और इसी को जो इसकी ज़मीन है उस पर फ़िलहाल जो स्कूल की कमेटी है वो ज़मीन अपनी बो रही है। ईख की फसल खड़ी हुई है। दूसरी तरफ अगर देखना चाहेंगे तो ये वही ईख की फसल है जिस पर आज प्रशासन की टीम कार्रवाई करने के लिए पहुँची थी, लेकिन यहाँ पर पैमाइश करने के बाद कुर्की की कार्रवाई का आश्वासन गाँव के प्रधान पति को दिया गया है। उसी के साथ साथ देखा जाए तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से लगातार कार्रवाई का दौर जारी है, प्रशासनिक अधिकारियों की बात की जाए तो लगातार उस ज़मीनों पर कब्जा अब मुक्त करा रहे हैं कि जो सरकार की ज़मीन है या फिर अवैध रूप से कुछ लोग और किसान जो कब्जा करते हैं, उन सभी पर ज़मीन पर लगातार प्रशासन का शिकंजा कसा जा रहा है। मेरठ के अंदर अगर आज बात की जाए तो नगला सीकू गाँव है जहाँ पर 33 बीघा से ज़्यादा ज़मीन है जिस पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। ईख की फसल है। स्कूल की ज़मीन पर कमेटी के द्वारा फसल बुवाई गई है, उसके